बैटल थ्रू द हेवेंस का देव द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1511 द 4-स्टार डोक्सियान कंप्लीट्स द पॉइजनस ब्रेक। क्या ये वही स्पेस रिफ्ट है जो सील्ड पॉइजन टेम्पर डीमन एम्प्रेस की जगह तक ले जाता है? लगता है इस घोस्ट का असली टारगेट सच में पॉइजन टेम्पर डीमन एम्प्रेस ही है। शाओ यान ने पिलर ऑफ ऑप्टिमस पर बने छोटे क्रैक्स को देखकर कहा, मुझे हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। ये एंशिएंट फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, और अगर क्रैक के थ्रू भी जाओ तो अंदर और भी पावरफुल इम्प्रिजनमेंट फोर्स होगी। सो लीटर ने कहा। वेंगॉम मॉम। सो लेवल ने बिना हिचकिचाए अपने आप को एक ब्लैक लाइट बीम में बदल दिया और सीधा उस छोटी क्रैक की तरफ घुस गया। शाओ गुई, मेरे साथ, शाओ यान ने तुरंत कहा और दोनों उसके पीछे चले गए। बाहर चियानकुन एंशिएंट एरे के बाहर हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज, सोल पैलेस के लोग और अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल मिलकर टॉप 10 के 8 पावर हाउसेस से जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। कुछ ही समय में बैटलफील्ड बहुत ही इंटेंस हो गया। डू कीफाई और दूसरों के मदद के बावजूद 4 कॉन्टिनेंट्स के लोग अभी तक बराबरी पर थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हार सिर्फ वक्त की बात लग रही थी। 4 कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउसेस बस इतने ही हैं, आज तुम सब यहीं मरोगे। मो तिएन सिंह ने अपने ओपोनेंट ही ज्वेल को पीछे हटाकर कहा, तुम लोग उन्हें रोको, मैं अंदर जा रहा हूं। इस बार हमें अपने लॉर्ड को बचाने के लिए जो चाहिए वो लेना ही होगा। ये कहकर मो तिएन सिंह चियानकुन एंशिएंट एरे की तरफ बढ़ने लगा। कहां भाग रहे हो? एक सिल्वर थंडर से घिरा हुआ फिगर उसके पीछे आया और उसका रास्ता रोक लिया। डैम! मो तिएन सिंह ने देखा कि सामने डू खीफई है, तो वो भी सीरियस होकर उसे रोकने लगा। बाकी जगहों पर भी लड़ाई एक स्टेलमेट में फंस गई। चियानकुन एंशिएंट एरे के अंदर, पिलर ऑफ ऑप्टिमस के अंदर। इस पिलर के अंदर भी एक और सीलिंग फॉर्मेशन है। सो लीटर अंदर जाते ही हैरान हो गया, लेकिन उसने ये बात शाओ यान को नहीं बताई। जब शाओ यान और शाओ गुई अंदर गए तो उन्होंने एक डरावना सीन देखा। उनके सामने एक बिल्कुल अंधेरा और बेजान स्पेस था, जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। इस अंधेरे स्पेस के बीच में एक टर्क्वाइज लाइट चमक रही थी। उसके आसपास इवन हेवन एंड अर्थ की एनर्जी भी कमजोर लग रही थी, जैसे सब कुछ किसी चीज के द्वारा सप्रेस किया गया हो। शाओ यान की सोल पावर ने दोनों को कवर किया हुआ था, और सो लेवल का ध्यान पूरा डीमन एम्प्रेस पर था, इसलिए उसने शाओ यान को नोटिस नहीं किया। ये चियानको एंशिएंट एरे का अंदर का हिस्सा है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अर्थ पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस को गार्ड करता है। अपने पीक पर यह ह्यूमन 5-स्टार डोक्सियान के बराबर था, लेकिन अब फॉर्मेशन के सप्रेशन की वजह से ये 4-स्टार डोक्सियान पीक पर आ गया है। ये स्काई पॉइजन टेम्पल जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन डीमन एम्प्रेस की गाइडेंस के बाद ये पॉइजन आर्ट्स में एक्सपर्ट बन गया है। सो लेवल ने धीरे से कहा, और उसकी नज़र एक दूर के टर्क्वाइज स्पेस पर टिक गई, जहां से बहुत ही पावरफुल ऑरा आ रहा था। सुसु, हजारों सालों बाद भी कोई इंसान यहां आने की हिम्मत करता है? नहीं, तुम्हारी ऑरा अजीब है, सोल बॉडी। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी और पूरा स्पेस हिल गया। डेदुशा। सो लेवल बिल्कुल भी घबराया नहीं और ठंडे अंदाज में बोला, सोल पैलेस। अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई, डेडुशा, बकवास बंद करो, जल्दी सामने आओ और डीमन एम्प्रेस को हमें वापस दो, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। सो लेवल ने घमंड से कहा, छोटा सा सोल पैलेस, तुम लोग मेरे किंग के जूतों के लायक भी नहीं हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आवाज खत्म हुई, अंधेरे स्पेस में एक जगह हिलने लगी और एक अजीब फिगर सामने आ गया। यही अर्थ पॉइजन ब्रेक है। शाओ यान और शाओ गुई चुपकर देख रहे थे। उसका रूप बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसके आसपास ग्रीन फाइटिंग की घूम रही थी। उस एनर्जी में इतना जहरीला पॉइजन था कि वो क्वीन मेड्यूसा के पॉइजन से भी कम नहीं था। बूम बूम! जैसे ही वो आया, उसने तुरंत अपनी ग्रीन फाइटिंग की को एक एविल घोस्ट में बदल दिया और सीधा सो लेवल पर हमला कर दिया। सो लेवल ने भी पीछे नहीं हटा। उसके हाथ में एक ब्लैक नाइफ आया और दूसरे हाथ में एक जेड बॉटल जिसमें एक बूंद लाल खून थी। उस खून की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वो 4-स्टार डोक्सियान के बराबर लग रही थी। टिक! जैसे ही खून गिरा, ब्लैक नाइफ जिंदा जैसा हो गया और उसमें से भयानक पावर निकलने लगी। अर्थ ब्रेक का अटैक उस नाइफ से टकराते ही खत्म हो गया। खून से वेपन को एम्पावर करना, सोल पैलेस सच में पावरफुल है, लेकिन अंधेरे में एक बदबू फैल गई और कई पॉइजनस स्नेक्स अचानक हवा में उभर आए। मुझे हराना इतना आसान नहीं, सो लेवल मुस्कुराया और अपना नाइफ एक जगह पर फेंका। लेकिन वो जगह वही थी जहां शाओ यान और शाओ गुई छुपे हुए थे। खतरा! शाओ यान तुरंत समझ गया कि उनकी पोजीशन पकड़ी जा चुकी है। उसने शाओ गुई को पकड़ा और तुरंत पीछे हट गया। सो लेवल सीधा डीमन एम्प्रेस की तरफ बढ़ गया।
ये मुश्किल है। ये 4 स्टार डोक्सियान पीक अर्थ पॉइजन टेम्पल। शाओयान ने सीरियस होकर कहा, क्योंकि उनके सामने काउंटलेस पॉइजनस स्नीक्स और सामने अर्थ पॉइजन ब्रेक खड़ा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि अर्थ पॉइजन टेम्पल ने सो लेवल को रोकने की कोशिश भी नहीं की, जैसे वो उसे डीमन एम्प्रेस तक पहुंचने देना चाहता हो। डैम इट! शाओगुई ने भी अपने चेहरे पर उदासी के साथ धीरे से कहा। साफ था कि इस अर्थ पॉइजन टेम्पल की 4 स्टार डोजियान पीक स्ट्रेंथ के सामने उन दोनों को मारना बिल्कुल चींटी को कुचलने जैसा आसान था। हटो यहां से! शाओयान की आवाज बहुत ही सीरियस हो गई। उसने बिना वक्त गवाए शाओगुई को सीधा पीछे धक्का दे दिया। छोटे इंसान, मरने के लिए तैयार हो जा! शाबू शाबू! इसी पल अर्थ पॉइजन ब्रेक के हाथों से हरा फाइटिंग की निकला और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। तुरंत ही अंधेरे स्पेस में अनेक बड़े बड़े जहरीले एनर्जी स्नेक्स उभर आए और सीधा शाओयान की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उनकी संख्या देखकर ही डर लग रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि अर्थ पॉइजन ब्रेक ने टर्क्वाइस एनर्जी स्पेस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो शायद डीमन एम्प्रेस की सील होने की जगह थी। बूम! शाओगुई को पीछे धकेल दिया गया और सब जहरीले स्नेक्स सीधा शाओयान की तरफ टूट पड़े। इतना पावरफुल अटैक था कि एक 4 स्टार डोजियान भी तुरंत मर सकता था। वो फायर! ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट चेंज, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन! एक पल में शाओयान के शरीर पर तेज लाल आग और पीली होली फ्लेम उभर आई। ड्रैगन गॉड के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी उसने बिना रिस्क लिए एक्टिवेट कर ली। बूम! कुछ ही देर में सारे जहरीले स्नेक्स शाओयान के पास आ गए और उसकी फ्लेम्स को काटने लगे। धीरे धीरे उसकी फ्लेम्स कमजोर पड़ने लगी। अगर फ्लेम्स पूरी तरह खत्म हो जाती तो शाओयान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता। टीयर! इवन सेंट फ्लेम और ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये स्नेक्स बहुत ही डेंजरस थे। गेज! आईज! शाओयान ने दर्द सहकर अपनी सोल पावर को कॉन्सेंट्रेट किया और अर्थ पॉइजन ब्रेक के सामने एक स्पेस डिस्टॉर्ट कर दिया। छोटे टुकड़े, गिर जा! अर्थ पॉइजन ब्रेक ने अपनी पॉइजन एनर्जी और ज्यादा स्नेक्स में डाल दी। तुरंत ही स्नेक्स ने शाओयान की फ्लेम डिफेंस तोड़ दी और उसके शरीर को काटने ही वाले थे। अगर वो बाइट कर लेते तो शाओयान बुरी तरह इंजर्ड हो जाता। द आई ऑफ स्टेयरिंग! क्रिटिकल मोमेंट पर अर्थ पॉइजन ब्रेक के सामने एक ग्रे आई उभार आई। जैसे ही वो आई चमकी, अर्थ पॉइजन ब्रेक तुरंत उसमें फंस गया और कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। बैंग बैंग! उसके पॉइजन एनर्जी के बिना सारे स्नेक्स तुरंत व्हाइट मिस्ट बनकर गायब हो गए। शाओयान की फ्लेम्स के सामने टिक नहीं पाए। शाओगुई, जल्दी जाओ और सोल इविल को लिखो! शाओयान ने तुरंत कहा और खुद स्नेक्स को रोकने लगा। बास्टर्ड! कुछ देर बाद अर्थ पॉइजन ब्रेक होश में आया, लेकिन उसकी एनर्जी अनस्टेबल हो गई थी। क्लियरली स्टेयर आई का इफेक्ट हुआ था। भाई! शाओगुई शाओयान की मदद करना चाहता था, लेकिन शाओयान ने उसे रोका। डैम इट! शाओगुई को मजबूरी में वापस मुड़कर सोल इवे की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये लड़का, इसमें होली फ्लेम है। सिर्फ 3 स्टार डोजियान मिडिल स्टेज होने के बावजूद इतनी पावर! अगर इसे अभी नहीं रोका तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। बूम! ये क्या है? सोल इविल ने पहले ही शाओयान को नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने जानबूझकर अर्थ पॉइजन ब्रेक का ध्यान उस पर डाल दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। डार्क स्पेस के बीच एक टर्क्वाइज स्पेस था जो किसी मिस्टीरियस पावर से ब्लॉक था। इस स्पेस के अंदर भयानक पावर थी, लेकिन बाहर से किसी शील्ड ने इसे अलग कर रखा था। सोल इविल इसके पास आकर रुक गया और तुरंत कुछ नहीं किया। बूम! थोड़ी देर बाद उसने अपनी सोल पावर से एक वीक सोल बॉडी बाहर निकाली। मुझे मत मारो! वो वीक सोल डर के मारे कांप रहा था। डरो मत, अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोल इविल ने टर्क्वाइज स्पेस की तरफ इशारा किया। ठीक है। वो सोल तुरंत खुश हो गया और सीधा उस टर्क्वाइज लाइट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक पावरफुल व्हाइट लाइट निकली और तुरंत उस सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बिल्कुल राख बन गया। तुम थाने के लिए आ हो और तुमने यहां 2 सील फॉर्मेशंस लगाए हैं। सोल इविल का चेहरा गुस्से से भर गया। काइनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन तोड़ना ही मुश्किल था, लेकिन अब उसे पता चला कि असली सील कुछ और ही है। वेंग! टर्क्वाइज स्पेस से एक सीक्रेट व्हाइट लाइट निकली जो पूरे डार्क स्पेस को रोशन कर रही थी। ये एक होली और इनटचेबल पावर थी। ये था असली सीलिंग फॉर्मेशन, द डॉन लाइट गेट। ये डॉन लाइट गेट है, लाइट सुप्रीम का। शाओयान के अंदर के सोल ईटर ने ये देखते ही हैरानी से कहा, लाइट सुप्रीम? चेनशी ग्वांगमैन? शाओयान ने ये सुना और तुरंत डिडूशा की तरफ देखा, जो एक जगह खड़ा था। फिर उसने सोल ईटर और शाओगुई की तरफ नजर डाली। पहले तियान वांग जांग में भी लाइट टाइप पावर हाउस के निशान मिले थे,
इसलिए शाओयान के मन में कुछ और सोच चलने लगी। क्रैश। डार्क स्पेस के बीच का टर्क्वाइज एरिया अब धीरे धीरे व्हाइट डॉन लाइट में बदलने लगा। इस व्हाइट लाइट के अंदर एक पवित्र और पावरफुल ऑरा उभर रहा था। इस ऑरा के सामने अर्थ पॉइजन टेम्पल की एनर्जी भी दब गई। इस रोशनी के नीचे टर्क्वाइज स्पेस में जो हॉल था वो धीरे धीरे धुंधला पड़ गया, जैसे किसी पावरफुल फोर्स ने उसे कंप्लीटली सप्रेस कर दिया हो। माई क्वीन, डिडूशा ने मुश्किल से कहा। उसका चेहरा भी दब गया था इस पावर के सामने। पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस को सील करने के लिए असली फॉर्मेशन ये डॉन लाइट गेट था। बाहर का चियान कुन एंशंट अरे सिर्फ अर्थ पॉइजन टेम्पल को रोकने के लिए था। इस तरह का फॉर्मेशन एक लाइट टाइप पावर हाउस ही बना सकता था, और ये इतना पावरफुल था कि अर्थ पॉइजन टेम्पल जैसा 4 स्टार डोज यान भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि पॉइजन डीमन एम्प्रेस को रोकने के लिए 2 इतने पावरफुल फॉर्मेशंस यूज किए गए हैं। लाइट सिस्टम के लोग कम से कम 6 स्टार डोज यान लेवल के होते हैं और ज़्यादातर होली सी से आते हैं, और ये डॉन लाइट गेट सिर्फ लाइट टाइप पावर हाउस ही बना सकता है। इसके होने से सारी डार्क और ईविल एनर्जी को मैक्सिमम लिमिट तक सप्रेस किया जाता है। लगता है डीमन सप्रेशन प्रिजन के मालिक का होली सी से अच्छा संबंध है, वरना उन्हें यहां बुलाना मुश्किल होता, सोल ईटर ने हैरानी से कहा। अब ध्यान से सुनो, अगर हारने लगे तो अपनी पूरी पावर यूज करना। अर्थ पॉइजन टेम्पल अभी 5 स्टार से कम है, इसलिए तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें बचकर रहना होगा। मुझे अभी एक्शन नहीं लेना है। जब तक सब लोग डीमन सप्रेशन प्रिजन से बाहर नहीं चले जाते, मैं सामने नहीं आ सकता, वरना मेरी आइडेंटिटी खुल जाएगी और हमारे फ्यूचर प्लान्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, शाओयान ने सिर हिलाया। अभी रुकने का फायदा नहीं, यहां से निकलते हैं। शाओयान ने सिचुएशन समझकर कहा। शाओगुई, चलो। दोनों तुरंत बाहर की तरफ भाग पड़े। डिडूशा, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूं, बस तुम इन दोनों को मार दो, सोलीविल ने कहा। सच? डिडूशा खुश हो गया। करो शुरू। सोलीविल तुरंत बैठ गया और उसके शरीर से काली एनर्जी निकलकर आसपास फैल गई। ये देखकर डिडूशा भी समझ गया कि ये काम हो सकता है। वो तुरंत शाओयान के सामने आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। आज तुम दोनों मरोगे, उसने सीधा अटैक कर दिया। भाई तुम भागो, मैं इसे रोकता हूं, शाओगुई ने कहा। लगता है अब यूज करना पड़ेगा, शाओयान ने कहा और अपने हाथ में एक थंडर स्क्रोल निकाला। उस स्क्रोल में इतनी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी थी जो 5 स्टार डोज यान के अटैक को भी रोक सकती थी। ये थंडर गॉड स्क्रोल था। पहले शाओयान इसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मर जाओ, डिडूशा ने कहा। उसके शरीर की ग्रीन पॉइजन एनर्जी फ्लेम की तरह हिल रही थी। इस एनर्जी के सामने शाओयान की होली फ्लेम भी डर रही थी। बूम! डिडूशा ने अपनी सारी पावर एक ग्रीन एरो जैसा अटैक बनाकर शाओयान की तरफ शूट किया। भाई भागो, शाओगुई ने कहा और खुद लड़ने के लिए रेडी हो गया। चलो, शाओयान ने उसे पकड़ा और दोनों तेज स्पीड से भाग गए। मर जाओ, डिडूशा हंस रहा था। उसने स्क्रोल पर ध्यान नहीं दिया। बूम! जैसे ही थंडर गॉड स्क्रोल मिला, वो तुरंत एक्टिवेट हो गया और ग्रे थंडर पूरे स्पेस में फैल गया। क्या? डिडूशा हैरान रह गया। उस थंडर में इतनी पावर थी कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता था। बूम! उसका ग्रीन अटैक धीरे धीरे थंडर में खत्म हो गया। बैंग बैंग! कुछ ही पल में उसका पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो गया और बाकी बचा हुआ ग्रे थंडर सीधा डिडूशा पर टूट पड़ा। एक 4 स्टार डोज यान जैसा पावरफुल बीइंग भी उस थंडर के सामने हेल्पलेस हो गया और बुरी तरह से फंस गया। बैटल थ्रू द हेवेंस की गाइड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1514। हिडन सोल सोसाइटी का ट्रम्प कार्ड, फॉरबिडन हैंड। बूम! इस वक्त चियनकुन एंशंट अरे के अंदर का स्पेस पूरी तरह से काउंटलेस थंडरबोल्ट्स की पावर से डेटोनेट हो गया। अचानक बिजली की गरजने वाली आवाज गूंजने लगी, जिसने अर्थ पॉइजन शाह की पावर को धीरे धीरे खा लिया। लेकिन उसमें एक जबरदस्त रिस्ट्रेंट भी था जो सोल तक फैल गया, पर ब्लैक मिस्ट पर बने ब्लड कलर्ड पैटर्न्स ने उसे कवर कर लिया। एक पल में डॉन लाइट गेट फॉर्मेशन के बाहर सोल ईविल क्रॉस लेगेड बैठ गया और उसके अंदर से मिस्टीरियस और अजीब पावर्स निकलने लगी जो लगातार डॉन लाइट गेट को तोड़ रही थीं, और पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस का हॉल जो पूरी तरह डॉन लाइट गेट से सप्रेस था, धीरे धीरे उभरने लगा। डॉन लाइट गेट से घिरे हुए बड़े हॉल के अंदर पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस को बंद किया गया था। इस हॉल के अंदर एक स्पेशल जगह थी जो टर्कवाइज ईवल लाइट से घिरी हुई थी। इस जगह की हवा में हर जगह डेडली पॉइजन भरा हुआ था। वहां कोई डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ एक सियान थ्रोन था। उस सियान थ्रोन पर एक औरत की परछाई शांत बैठी थी जो आम इंसान जैसी लगती थी। उसने रेड कपड़े पहने थे और उसकी भवों के बीच टर्कवाइज का एक स्पेशल पैटर्न बना हुआ था जो उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथ को दिखाता था। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल रेस की एम्परर लेवल पावर हाउस थी जो ह्यूमन 6 स्टार डव सियान के बराबर थी, पॉइजन डीमन एम्प्रेस। स्काई पॉइजन टेम्पल गिर चुका है, लेकिन इतने सालों बाद आखिर कोई सील तोड़ने आया है।
इस ऑरा को देखकर लगता है ये सोल पैलेस के लोग हैं। सोल पैलेस के कुछ बुद्धे लोगों ने हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल रेस के लिए काफ़ी योगदान दिया है। मुझे उनके साथ लड़ने के दिन याद आते हैं, लेकिन ये लोग अब अपनी औकात भूल गए हैं और हमारी जगह लेना चाहते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा सपना है, रेड कपड़ों वाली उस औरत ने कहा, फिर एक एलिगेंट पोज में बैठकर धीरे से थ्रोन पर साइड लेट गई। अब उसे बस इंतजार था कि सोल ईवल डॉन लाइट गेट को तोड़ दे और वो पूरी तरह आज़ाद हो जाए। दूसरी तरफ थॉर स्क्रोल का यूज करने के बाद श्याओ यान और श्याओ गुई आसानी से फॉर्मेशन से निकल गए और चियनकुन एंशिएंट अरे के बाहर पहुंच गए। इन लोगों की कॉम्बैट पावर वाकई अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। जैसे ही वो बाहर आए, श्याओ यान ने तुरंत रिट्रीट कर रही डू कुईफी को देखा और बोला। बैटलफील्ड पर सिचुएशन बहुत ही इंटेंस थी और 4 कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी धीरे धीरे डिसएडवांटेज में जा रहे थे। श्याओ गुई, जाओ और सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को या तो भगा दो या मार दो। इतना कहकर श्याओ यान और श्याओ गुई अलग अलग मोट यांग सिंह और सोल पैलेस के लीडर की तरफ बढ़ गए। हालांकि डू कुईफी की स्ट्रेंथ टेम्पोररीली 3 स्टार डौ सियन तक बढ़ गई थी, लेकिन वो अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए हाफ स्टेप 4 स्टार डौ सियन मोट यान सिंह के सामने वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोट यांग सिंह ने डू कुईफी को पीछे हटते देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं और वो एक पावरफुल अटैक से उसे खत्म करने वाला था। सब ठीक है? श्याओ यान तुरंत डू कुईफी के पास पहुंचा, मोट यांग सिंह के अटैक को रोक दिया और पूछा, तुम बाहर कैसे आ गए? अंदर? डू कुईफी का चेहरा हल्का सा सफेद था। क्लियरली वो थक चुकी थी। चियनकुन एंशिएंट अरे अब सोल ईवल के कंट्रोल में है, शायद इस बार? श्याओ यान ने धीरे से जवाब दिया। छी, डू कुईफी ने सुना तो उसकी भौं में टेंशन आ गई। अगर पॉइजन डीमन एम्प्रेस रिलीज हो गई तो सबकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोगों को भगाना, फिर तिएनबिंग विला के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को इन्फॉर्म करना, श्याओ यान ने सीरियस टोन में कहा। उसके मास्टर सोल ईटर के हिसाब से सोल ईवल के पास डॉन लाइट गेट तोड़ने की पावर है, लेकिन सील तोड़ना अलग बात है और डीमन एम्प्रेस को कंट्रोल करना अलग। इसलिए श्याओ यान भी मौका देखकर फायदा उठाना चाहता था। ये कौन सा चूहा आ गया? मोट यांग सिंह ने गुस्से से कहा जब उसका अटैक श्याओ यान ने रोक दिया। तुम थोड़ा रेस्ट करो, इससे मैं हैंडल करता हूं, श्याओ यान ने डू कुईफी से कहा और आगे बढ़ गया। श्याओ यान, सच में तुम्हें ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम खुद सामने आ गए। मोट यांग सिंह ने श्याओ यान को पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसे सोल पैलेस के 6 सोल वेनरेबल ने पकड़ने का ऑर्डर दिया था। लगता है तुम मुझे जानते हो, श्याओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का, चुपचाप सरेंडर कर दो। इतना कहकर मोट यांग सिंह के बॉडी के अराउंड कलरलेस वाटर वेव्स उभर आईं और जबरदस्त फोर्स के साथ श्याओ यान पर टूट पड़ी। हाफ स्टेप 4 स्टार डौ सियन। श्याओ यान का दिल एक पल के लिए हिल गया और उसने अपनी फ्लेम टेक्निक एक्टिवेट कर दी। क्या स्पीड है? मोट यांग सिंह ने श्याओ यान की लाइटनिंग जैसी स्पीड देखकर कहा। नहीं, इसे जल्दी खत्म करना होगा। मुझे इससे जल्दी डिफीट करके चियनकुन एंशिएंट अरे वापस जाना है। वहां मेरे लॉर्ड के सील तोड़ने के लिए जरूरी चीज है। अगर सोल ईविल ने धोखा दे दिया तो हिडन सोल सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस आदमी के पास कुछ अजीब है। श्याओ यान ने महसूस किया कि मोट यांग सिंह के अंदर से एक डरावनी आरा आ रही है, जैसे समुद्र की गहराइयों का कोई राक्षस। श्याओ यान, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो इस चीज का यूज करने के लिए। ये तुम्हारे लिए एक तारीफ है। अब अपनी जान दे दो। फॉरबिडन हैंड। अचानक मोट यांग सिंह के पीछे एक इंसानी साइज का हाथ उभर आया। उस हाथ पर एक भयानक रोशनी छा गई और धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न बनने लगा, जिसमें इतनी पावर थी कि श्याओ यान के लिए वो एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था। टस्क टस्क, ये तो फॉरबिडन हैंड है। लगता है हिडन सोल सोसाइटी में जो बंदा हेवनली प्लूटो में सील किया था वो फॉरबिडन सीकिंग ही है। फॉरबिडन सीकिंग? श्याओ यान ने अलर्ट रहते हुए पूछा। कहते हैं ये बंदा इंसान है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डौ सियन 1 तक पहुंच चुकी है और वो 6 से बस 1 कदम दूर है। उसने प्लेन के मास्टर के खिलाफ दुश्मनी रखकर चेन्हाई के स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ मिलकर हिडन सोल सोसाइटी बनाई थी, जो तिएनबिंग विला को रोकने के लिए बनी है। समझ गया, श्याओ यान ने कहा, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस हाथ पर था। उस पर बने पैटर्न्स की पावर उसके लिए बहुत ही डेंजरस थी। जैसे ही ये टगु आम सामने आया, आसमान में चल रही बैटल का पूरा मैदान ही बदल गया। बैटल थ्रू द हेवेंस, गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 1515, फॉरबिडन हैंड वर्सेस हेवन सील। बूम! जैसे ही वो अजीत हाथ सामने आया, डीमन सेपरेशन प्रिजन की गहराइयों में मौजूद काउंटलेस ईविल ऑराज अचानक आंखों से दिखने वाली स्पीड से उसकी तरफ भागने लगे। अचानक वो हाथ इंसान के हाथ जैसा लगने लगा और उस बड़े छोटे हाथ के ऊपर ईविल ऑरा वाली नीली धुआं धीरे धीरे निकलने लगी। ये क्या है? हे जुए और बाकी सब लोग मोट यांग सिंह के हाथ में इतनी भयानक अटैक देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस हाथ पर लिपटी हुई नीली धुआं उन सबको डरा रही थी।
ये आदमी, शाओयान ने अपने बिल्कुल सामने उस हाथ की नीली धुआं देखी। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसके शरीर से खाकी रंग की होली फ्लेम बिना कंट्रोल के फूट पड़ी, जो उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। शाओयान, अगर तुम मेरा ये अटैक झेल गए तो मेरी पूरी हिडन सोसाइटी यहाँ से पीछे हट जाएगी, वरना आज तुम्हारी हार तय है। मो टियांगसिंग को अपने हाथ की ईविल पावर पर पूरा भरोसा था और वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, ये हाथ उससे फॉरबिडन सी किंग ने दिया था और इसकी पावर इतनी थी कि कुछ 4 स्टार फाइटिंग इन सोल को भी इजीली दबा सकता था। शाओयान जैसे मिड स्टेज 3 स्टार दोक्सियान के लिए तो ये किसी चींटी को मारने जैसा था। अगर ऐसा है तो देखते हैं तुम्हारा हाथ स्ट्रांग है या मेरा हैंड सील। शाओयान ने आसपास नजर डाली और देखा कि बाकी जगह बैटल्स अपने पीक पर पहुंच चुकी हैं। घोस्ट की मदद से हिडन सोसाइटी और सोल पैलेस के लोग अब पीछे पड़ रहे थे। अगर मो टियांगसिंग को हरा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बूम! मो टियांगसिंग के सामने वो हाथ और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और डीमन सप्रेशन प्रिजन की ईविल एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसमें और भी जबरदस्त वेव्स आ गईं जो सबको हिला रही थीं। दूसरी तरफ शाओयान अपने पूरे शरीर की एनर्जी को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो कोई खतरनाक अटैक तैयार कर रहा हो। इस आदमी के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है? मैंने गलत अंदाजा लगाया। हे जुए ने मो बाइक स्वेन को थोड़ा दूर हटाकर शाओयान और मो टियांगसिंग को देखा और सीरियस टोन में बोला। मो टियांगसिंग की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा थी और उसके खिलाफ जीतने के चांसेस बहुत कम थे। बस ये सक्सेसफुल हो जाए। हे जुए ने फिर अपना पावरफुल अटैक छोड़ा और मो बाइक स्वेन पर टूट पड़ा। उस अटैक को देखकर लग रहा था कि उसकी जीत सिर्फ वक्त की बात है। सीनियर सिस्टर, दूसरी तरफ लियू यून और शिंग यून मिलकर मो रैन से लग रहे थे और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैं इसे रोकूंगी, तुम जाओ और शाओयान की मदद करो। मो टियांगसिंग को उस हाथ की पावर एक्सप्लोड मत करने देना, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। शिंग यून ने मो टियांगसिंग के हाथ पर बढ़ती हुई नीली धुआं देखकर कहा, ये लो। ये कहकर शिंग यून ने अपना गुन लियू यून की तरफ फेंका ताकि वो उसे मदद कर सके। मत जाओ, मुझे उस पर भरोसा है। तभी दुआन की फई अचानक लियू यून के पास आई और उसे रोक दिया और शाओयान को मजबूत नज़र से देखा। लेकिन लियू यून कंफ्यूज हो गया। दुआन की फई शाओयान को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसका इतना कॉन्फिडेंस गलत नहीं हो सकता था। लेकिन ये अटैक इतना डेंजरस था कि इग्नोर नहीं किया जा सकता था। फॉरबिडन हैंड, ब्लूम! अचानक मो टियांगसिंग के सामने वो हाथ जोर से फूल गया और उसमें से नीली धुआं तेज धार की तरह चारों तरफ फैलने लगी। उस छोटी सी नीली धुआं में इतनी खतरनाक पावर थी कि वो इजीली एक कंप्लीट 3 स्टार दोक्सियान को मिटा सकती थी। और ये खत्म नहीं हुआ, वो हाथ और बड़ा हो गया, 10 फीट तक फैल गया और उस पर खून से बने हुए ईविल पैटर्न्स उभर आए। अगर ये पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया तो ये जगह सीधा नर्क बन जाएगी। अब और वेट नहीं कर सकते। लियू यून ने दुआन की फई को पार कर दिया और अपना गुन बजाना शुरू किया, जिससे मधुर धुन निकली और वो ईविल वेव को रोकने की कोशिश करने लगा। पहली बार यूज कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अचानक शाओयान ने अपनी आंखें खोली और उसके अंदर से एक राजा जैसी जबरदस्त ऑरा फूट पड़ी। इस आदमी की ऑरा इतनी अजीब कैसे हो गई? मो टियांगसिंग तुरंत सतर्क हो गया। हैं? शाओयान ने चारों तरफ फैलती हुई नीली धुआं और उस बड़े फॉरबिडन आर्म को देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके शरीर की फाइटिंग एनर्जी समुद्र की लहरों की तरह उठने लगी और उसके हाथ धीरे धीरे बदलने लगे। ये क्या? नामुमकिन! मो टियांगसिंग ने शाओयान के एक्शंस देखे और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। शाओयान के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक वेव निकल रही थी। वंग, बजिंग! डीमन सप्रेशन प्रिजन की हवा में फैली एनर्जी अचानक शांत हो गई और फिर सितारों की तरह शाओयान की तरफ दौड़ने लगी। ये आदमी कर क्या रहा है? सोल बीस्ट अलायंस और 1000 पपेट घोस्ट सेक्ट के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी हेवन एंड अर्थ एनर्जी शाओयान की तरफ जा रही है। बकवास बंद करो, शाओयान मर जाओ! मो टियांगसिंग चिल्लाया। फॉरबिडन आर्म, एक्सप्लोड! कुछ पल बाद मो टियांगसिंग ने अपने हाथ को फोड़ दिया और वो हाथ फायरवर्क्स की तरह फैल गया। उससे निकली हुई ईविल रिपल्स ने सब कुछ मिटा देने वाली पावर फैला दी। जो भी इस वेव के कांटेक्ट में आया वो तुरंत गायब हो गया, हत्ता कि डीमन सप्रेशन प्रिजन के ईविल क्रीचर्स भी। हेवन किंग सील! शाओयान ने बिना डरे अपने हैंड साइंस बदले और तुरंत एक बहुत बड़ा एनर्जी हैंड प्रिंट बनाया, जिसमें सुप्रीम ऑरा थी। उस बड़े हैंड प्रिंट पर मिस्टीरियस लाइट पैटर्न्स चमक रहे थे और उनकी वजह से वो और भी पावरफुल हो गया। बूम! हेवनली किंग सील और ईविल रिपल्स टकराए। सबको लगा दोनों बराबर टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईविल रिपल्स शाओयान के अटैक के सामने टिक नहीं पाए और जल्दी टूटने लगे। तब जाकर मो टियांगसिंग का चेहरा बिगड़ गया। हेवनली किंग सील, तुम हेवनली किंग ज़ैंग के वारिस हो। Battle Through the Heavens का गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 15-16, टीम अप टू ब्रेक द सील। एक पल में मोतीन सिंह की फॉरबिडन आर्म से निकली हुई पावर को शाओयान के हेवनली किंग सील ने पूरी तरह मिटा दिया। तुरंत उसका सीना जोर से उठने लगा और उसने एक मुंह भर खून थूक दिया। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर! सर,
थोड़ी देर बाद हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज के बाकी 3 और उनके स्ट्रांग मेंबर्स सब मोतियन सिंह को देखकर चीखने लगे। उनके इस मिशन में सिर्फ मोतियन सिंह ही हाफ स्टेप 4 स्टार डाउसियन था जो लीड कर रहा था। अगर वो भी हार गया तो इस बैटल का कोई सस्पेंस नहीं बचता। रिट्रीट। कुछ ही पल बाद मोतियन सिंह ने शाओयन को गुस्से से देखा, जैसे उसे निगल जाना चाहता हो, लेकिन वो जानता था कि वो हार चुका है। फॉरबिडन आर्म डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब सिर्फ पीछे हटना ही एक रास्ता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शाओयन ने हेवनली किंग का सील सीख लिया होगा। इतनी आसानी से कैसे जाने दोगे? शाओयन धीरे से मुस्कुराया और उसके शरीर से एक पावरफुल वेव निकली। हिडन सोल सोसाइटी बहुत ही क्रूएल थी और अब जब दुश्मनी हो ही गई थी तो शाओयन उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। युआन युआन। शाओयन ने अचानक स्पेस के एक हिडन जगह की तरफ पुकारा और तुरंत एक छोटी लड़की सबके सामने आ गई। मुझ पर छोड़ दो, युआन युआन एक्साइटेड होके बोली और उसके हाथ में एक स्टोन फॉर्मेशन था जो दिल दहला देने वाली पावर छोड़ रहा था। उसने अपने छोटे हाथों से उसे हिडन सोल सोसाइटी के लोगों की तरफ फेंका। गलत हो गया, ये फॉर्मेशन की पावर है, जल्दी पीछे हटो, मोतियन सिंह चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो फॉर्मेशन स्टोन फट गया और एक बड़ा फॉर्मेशन बन गया जिसने हिडन सोल सोसाइटी के सब लोगों को घेर लिया। बूम! ये कोई आम फॉर्मेशन नहीं था, इसमें 40,000 फॉर्मेशन पैटर्न्स थे। 40,000! ये इतना पावरफुल था कि इजीली 4 स्टार डाउसियन को भी मिटा सकता था। युआन युआन ने इसे यूज किया तो हिडन सोल सोसाइटी के लोगों का बचना मुश्किल हो गया। चाह, कितने निकम्मे हैं। दूसरी तरफ सोल हॉल के लोगों ने ठंडी हंसी के साथ कहा जब उन्होंने देखा कि हिडन सोल सोसाइटी के लोग, स्ट्रांग लोग, एक मिड स्टेज 3 स्टार डाउसियन और एक छोटी लड़की के हाथों फंस गए। सोल हॉल में टोटल 12 लोग थे और सबके पास 3 स्टार डाउसियन पीक स्ट्रेंथ थी। इसलिए हिडन सोल सोसाइटी के लोगों के खत्म होने के बाद भी वो लोग बराबर टक्कर दे रहे थे। तो ये है सोल पैलेस की स्ट्रेंथ। शाओयन ने उन सबको देखा, सब ब्लैक रोब्स में थे और जो अभी बोला था वो उनका लीडर लग रहा था। चलो शुरू करते हैं, आज या तो तुम मरोगे या मैं, सोल पैलेस के लीडर ने कहा। उसकी आवाज में मौत का एहसास था, लेकिन उसकी नजर बार बार च्वेनकून एंशिएंट एरे पर जा रही थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। चलो इन सब बुरे लोगों को खत्म करते हैं, शाओयन ने ठंडी आवाज में कहा और सबके साथ मिलकर अटैक कर दिया। लेकिन उसकी नजर अभी भी च्वेनकून एंशिएंट एरे पर थी। अगर पॉइजन डीमन एम्प्रेस रिलीज हो गई तो ये जगह सच में नरक बन जाएगी और तब उसके मास्टर का निकलने का बेस्ट मौका होगा। तब तक उसे खुद पर भरोसा करना होगा। बूम! 4 कॉन्टिनेंट्स के फाइटर्स का ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग था। चाहे उनमें आपस में कुछ दुश्मनी हो, लेकिन हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के खिलाफ सब एक साथ लड़ रहे थे। सोल हॉल के 12 लोग स्ट्रांग थे, लेकिन शाओयन और बाकी सबके मिलकर अटैक करने से वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। दूसरी तरफ हिडन सोल सोसाइटी के लोग युआन युआन के फॉर्मेशन में फंसकर टॉर्चर हो रहे थे। च्वेनकून एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर डॉन लाइट गेट फॉर्मेशन स्पेस को सील कर रहा था। सोल, क्या तुम श्योर हो? शाओयन के निकलने के बाद डी दुशा का गुस्सा बढ़ गया। वो एक हाफ एम्परर लेवल का पावर हाउस था, लेकिन अब उसकी 4 स्टार डाउसियन स्ट्रेंथ को एक 3 स्टार डाउसियन ने हरा दिया। ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। वेंगोंग! सोल एविल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर से ब्लैक ब्लड मिस्ट फैलने लगी और कुछ ही देर में वो पूरे स्पेस को कवर करने लगी। उस ब्लड मिस्ट पर स्कारलेट लाइन्स उभरने लगी और पूरा स्पेस बंद हो गया। डॉन लाइट गेट फॉर्मेशन में स्ट्रांग सीलिंग पावर थी जो इविल पावर्स को रोकने के लिए बनी थी। व्हाइट लाइट हर जगह से निकलकर सोल एविल पर अटैक करने लगी, उसकी ब्लड मिस्ट को शुद्ध करने की कोशिश करती हुई। लेकिन जैसे ही वो व्हाइट लाइट ब्लड मिस्ट के पैटर्न्स को टच करती, वो डर कर हिलने लगती। ये कैसी पावर है? डी दुशा भी हैरान हो गया। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसी पावर पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि ये पावर सोल एविल की खुद की नहीं है, बल्कि किसी और स्ट्रांग बीइंग ने दी है। उस ब्लड मिस्ट के पैटर्न से ऐसी पावर आ रही थी जो सबको झुकने पर मजबूर कर दे। डॉन लाइट गेट, टूट जा! सोल एविल ने अचानक गरज कर कहा। स्कारलेट लाइन्स चमकने लगीं और पूरा स्पेस खून जैसी स्मेल से भर गया। उसने अपनी नजर हॉल पर टिकाई। क्रैश! ब्लड मिस्ट के सारे पैटर्न से एक जबरदस्त पावर निकली और सीधे सेंटर के हॉल पर अटैक किया। वेंगोंग! डॉन लाइट गेट एक लाइट पावर हाउस ने बनाया था, इसलिए उसने तुरंत अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर दी और पूरा स्पेस एक सेक्रेड और ब्राइट जगह बन गया। अब देर हो चुकी है। सोल एविल हंसा और अपने हाथ को कस लिया। ब्लड मिस्ट के पैटर्न्स में क्रैक्स आने लगे और डॉन लाइट गेट सील टूटने लगा। अर्थ ब्रेक पाम! ये देखकर डी दुशा खुश हो गया और उसने अपना पावरफुल पाम अटैक हॉल की तरफ छोड़ दिया। पॉइजनस ईविल एनर्जी हर तरफ फैल गई। बूम! दोनों के कंबाइंड अटैक के सामने डॉन लाइट गेट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और धीरे धीरे टूटने लगा। हो! बूम!
सोल एविल और डी दुशा के फुल पावर से व्हाइट लाइट धीरे धीरे गायब हो गई और बीच में एक भयानक हॉल धीरे धीरे सामने आने लगा। सक्सेस? जैसे ही उस सॉलम हॉल के आसपास की स्ट्रेंज इम्प्रिजनिंग फोर्स धीरे धीरे गायब होने लगी, सोल ईविल के चेहरे पर एक तेज खुशी चमक उठी। डॉन लाइट गेट को तोड़ पाना उसके प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था और उसके अंदर जो सुप्रीम बीइंग्स की दी हुई पावर थी, उसकी मदद से उसने फाइनली इस पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ दिया। सक्सेस! मेरे अर्थ पॉइजन टेम्पल के लोगों, मेरी क्वीन का स्वागत करो। अचानक स्पेस में सारी हेवन एंड अर्थ एनर्जी एक पल में शांत हो गई और दोनों की सांसें भी भारी हो गई, क्योंकि डॉन लाइट गेट का सील हटने के बाद हॉल के ऊपर एक बहुत ही ईविल फिगर धीरे धीरे सामने आने लगा। स्क्वीक! हॉल के अंदर से एक रेड कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ बाहर आई। हर कदम के साथ पूरे स्पेस की एनर्जी हिलने लगी। वो औरत देखने में कोमल थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ईविल ऑरा इतनी भयानक थी कि दुनिया भी उससे डरे। उसके आसपास टर्कवाइज लाइट घूम रही थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। अर्थ पॉइजन टेम्पल और सोल हॉल के लोगों, तुमने मेहनत की। पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस ने अपनी आंखों से दोनों को देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि सोल ईविल उसे रिलीज कर देगा। माय क्वीन, त्यान दुशा मर चुका है। ये डीमन सप्रेशन प्रिजन ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। दी दुशा ने खुशी के साथ कहा। वो जानता था कि ये जगह त्यान मिंग विला के अंदर है और अगर वहां के स्ट्रांग लोग आ गए तो मुश्किल हो सकती है। जल्दी नहीं, अभी कुछ हिसाब बाकी है त्यान मिंग विला के स्ट्रांग लोगों के साथ, डीमन एम्प्रेस ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में छुपी हुई किलिंग इंटेंट किसी से छुपी नहीं थी। रिस्पेक्टफुल डीमन एम्प्रेस, मैं सोल पैलेस के सुप्रीम के नाम पर आया हूं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन बदले में मैं आपसे एक चीज उधार लेना चाहता हूं। सोल ईविल ने संभल कर कहा। उसे पता था कि यह रिस्की बात है। डीमन एम्प्रेस भले ही एक नॉर्मल औरत जैसी दिखती हो, लेकिन वो 6 स्टार डोजियान लेवल की थी और उसे मारना उसके लिए आसान था। क्या चाहिए तो है? डीमन एम्प्रेस ने सीधा पूछा। मैं निर्दयी नहीं हूं। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूं। वैसे भी सोल पैलेस के कुछ लोग मेरे पुराने साथी हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वंग ओम। जैसे ही डीमन एम्प्रेस ने सोल ईविल को देखा, उसका डो क्वाइट तुरंत जम गया और उसके अंदर से डर निकलने लगा। मुझे आपका ईविल टूल चाहिए। बेअदबी! क्या तुम जानते हो ईविल टूल क्या होता है? ईविल टूल एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के एम्परर लेवल के लोग दुनिया को डरा पाते हैं। जिसके पास ईविल टूल होता है, वो कम से कम ह्यूमन 6 स्टार डोजियान के बराबर होता है। ईविल टूल! डीमन एम्प्रेस के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। लगता है सोल पैलेस के बुढ़े लोग अभी भी हार नहीं माने। चाहिए तो आके ले लो, उसने बिना किसी टेंशन के कहा। माफ कीजिएगा, सोल ईविल ने कहा, और उसके शरीर की ब्लैक घोस्ट एनर्जी अब ब्लड रेड ऑरा में बदल गई। उस ऑरा में डीमन एम्प्रेस के बराबर पावर थी। ये तो सोल पैलेस के डेप्यूटी हॉल मास्टर की ऑरा दिखती है। डीमन एम्प्रेस ने पहचान लिया। लगता है तुम लोग हमसे काफी नफरत करते हो, उसने मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही खतरनाक थी। बहुत कमजोर हो तुम। अगर तुम्हारा डेप्यूटी हॉल मास्टर खुद आता तो शायद मुझसे लड़ पाता, लेकिन तुम जैसे को यहां मरने भेजना बेकार है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सोल ईविल अटैक करने ही वाला था कि डीमन एम्प्रेस ने अपना हाथ उठाया और हवा में हल्का सा पकड़ लिया। गलत हो गया, सोल ईविल तुरंत समझ गया। एक ऐसी पावर उस पर आ गई जिसे वो रोक नहीं सकता था। उसका शरीर हिलने लगा और एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई। खत्म। डीमन एम्प्रेस ने अपना हाथ बंद किया। उसके आसपास का स्पेस सिकुड़ गया और सोल ईविल का शरीर टूटने लगा। लेकिन साला, सोल ईविल समझ गया कि प्लान फेल हो गया है। उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। बैंग बैंग बैंग। डीमन एम्प्रेस ने उसे सीधा नहीं मारा, उसने उसे टॉर्चर किया और फिर मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया। दी दुशा, चलो। त्यानमिंग विला ने मुझे इतने सालों तक बंद किया, अब थोड़ा बदला लेने का वक्त आ गया है, और बाहर कुछ इंटरेस्टिंग लोग भी हैं, डीमन एम्प्रेस ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों ने स्पेस को पार किया और बाहर की तरफ बढ़ने लगे। बैंग बैंग बैंग। वो क्या है? बाहर क्यानकुन एंशिएंट एरे के पास लोग अभी भी सोल हॉल के साथ लड़ रहे थे। सोल हॉल अब हार रहा था। तभी सबने देखा कि एक आदमी मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर गिरा। ये तो सोल ईविल? इसका ये हाल कैसे? ड्वान की फेई और लियू किंग हैरान हो गए। पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस, क्या सील टूट गया?
शियाओ यान ने अटैक रोक दिया और सीधा खड़ा हो गया। उसने सोल ईविल से एक अजीब ऑरा महसूस की, जैसे कोई मैन ईटिंग डीमन। फिर उसने क्यान कुन एंशिएंट एरे के अंदर देखा, वहां से एक ऐसी ईविल ऑरा आ रही थी जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन जाग रहा हो। पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस अब बाहर आ ही गई। सोल ईटर लॉर्ड जोर से हंसा। उसकी आवाज में एक डरावनी पावर थी, जैसे 6 स्टार डोजियान लेवल की डीमन एम्प्रेस भी उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। Battle Through the Heavens, God, The Flame Emperor, Episode 1518, Poison Break Demon Empress. Boom! जैसे ही सोल ईविल को डीमन एम्प्रेस ने मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर फेंका, सोल पैलेस के कई पावर हाउसेस के चेहरे तुरंत बदल गए और बहुत अगली हो गए। सर, लॉर्ड सोल ईविल बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए हैं, अब क्या करें? थोड़ी देर बाद कुछ बचे हुए सोल पैलेस के स्ट्रांग लोगों ने अपनी लीडर से पूछा। डैम इट, सोल ईविल, तुम्हें इतने सारे मेथड्स दिए गए थे, फिर भी फेल हो गए। रिट्रीट करते हैं। सोल पैलेस के लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। क्लियरली सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और यहां रुकना सिर्फ और लॉसेस बढ़ाता। 6 सोल लॉर्ड को ले चलो, चलते हैं। तुरंत ही शियाओयान और बाकी लोग रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही सोल पैलेस के लोग आगे बढ़े, सोल ईविल को पकड़ा और एक पावरफुल सोल अटैक रिलीज किया। उसके बाद सब एक लाइटनिंग की तरह गायब हो गए। इस बैटल में सोल पैलेस ने बहुत पावर हाउसेस भेजे थे, लेकिन उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हिडन सोल सोसाइटी के कई लोग अभी भी फॉर्मेशन के अंदर दबाए हुए थे। क्या हो रहा है, ये देखकर शियाओयान, डुआंग कीफेई और बाकी लोगों ने अटैक रोक दिया और क्यान कुन एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखने लगे। वो फॉर्मेशन टूट गया है। थोड़ी देर बाद लियू किंग ने धीरे से कहा। लाइट एलिमेंट यूजर होने की वजह से उसने डॉन लाइट गेट के टूटने को फील कर लिया था। अब क्या करें? कुछ देर बाद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्यान कुन एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर से एक भयानक ईविल ऑरा बाहर आ रहा था। अगर वो बाहर आ गया तो सबका एंड पक्का था। पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस रिलीज हो चुकी है, हम उसके सामने नहीं टिक सकते। सब लोग यहां से निकल जाओ। डीमन सप्रेशन प्रिजन कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, शियाओयान ने कमजोर आवाज में कहा। ये क्या सच में पॉइजन डीमन एम्प्रेस है? हेजवाय और दूसरे लोग डर गए, उन्होंने उसका नाम पहले ही सुना था। चलो यहां से निकलते हैं और तियानमिंग विला के पावर हाउसेस को इन्फॉर्म करते हैं। डीमन एम्प्रेस की स्ट्रेंथ अब पहले जैसी नहीं होगी। अगर तियानमिंग विला के स्ट्रांग लोग आ गए तो शायद उसे रोका जा सके, शियाओयान ने जोर से कहा। पॉइजन डीमन एम्प्रेस और पास आ रही थी। क्यान कुन एंशिएंट फॉर्मेशन ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। अगर वो बाहर आ गई तो यहां के सब लोग मर जाएंगे। डैम इट, चलते हैं। तुरंत ही 4 कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउसेस ने अपने मैजिक स्टोन्स निकाले, क्रश किए और एक वाइट लाइट के साथ वहां से डिसअपियर हो गए। युवानयान, शियाओगी, चलो हम भी चलते हैं, शियाओयान ने अपने साथियों से कहा। युवानयान और दूसरा भी चले गए। जैसे ही वो गए, फॉर्मेशन ब्रेक हो गया और हिडन सोल सोसाइटी के कई लोग बाहर आ गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, शियाओगी ने सीधा मना कर दिया। उसके शरीर से घोस्ट एनर्जी निकलने लगी। तुम नहीं जाओगे? शियाओयान ने हेल्पलेस होकर पूछा। मैं लाइट सिस्टम कल्टीवेट करता हूं, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लियू किंग ने कहा। तुम भी नहीं जाओगे? तुम होली फ्लेम के मास्टर हो, तुम्हारा फर्ज है ईविल रेसेस को खत्म करना। मैं रीइंकार्नेटर हूं, ये मेरा भी काम है, डुआंग कीफेई ने शांत आवाज में कहा। चले जाओ, तुम लोगों के होने से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, शियाओयान ने कहा। वो सोल लीटर के बारे में नहीं बता सकता था, लेकिन वो 6 स्टार डाउसियन है, डुआंग कीफेई ने मना कर दिया। मुझ पर भरोसा रखो, जब तक तुम कंप्लीट रीइंकार्नेट नहीं होते मैं नहीं मरूंगा। मेरे पास एक लास्ट ट्रम्प कार्ड है, तुम लोग पहले जाओ। शियाओयान की आवाज सीरियस हो गई। चलो भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, हम बाद में वापस आएंगे, शियाओगी ने कहा और तीनों धीरे धीरे वहां से चले गए। हाँ, अब असली तमाशा शुरू होगा। अब डीमन सप्रेशन प्रिजन में सिर्फ शियाओयान और हिडन सोल सोसाइटी के लोग बचे थे। हैं, ये लड़का भी काफी इमोशनल है, देखते हैं इस बार लॉर्ड थंडर मास्टर का क्या होता है। सोल ईटर की आवाज धीरे से सुनाई दी। माय लॉर्ड, ये क्या हो रहा है? हिडन सोल सोसाइटी के लोगों ने महसूस किया कि डीमन सप्रेशन प्रिजन में ईविल ऑरा तेज हो रहा है। वो शियाओयान है, उसे पकड़ो, मो तियांगशिंग ने गुस्से में कहा। उसने डीमन एम्प्रेस को नोटिस नहीं किया और सीधा शियाओयान पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। शियाओयान ने कैजुअली हाथ हिलाया और अपनी फ्लेम से उन सबको पीछे हटा दिया। फिर वो सीरियस होकर क्यान कुन एंशिएंट फॉर्मेशन की तरफ देखने लगा।
क्यान-कुन एंशिएंट फॉर्मेशन एक पावरफुल एंशिएंट फॉर्मेशन था। इसमें अभी पीक पावर भी आ गई थी, इसीलिए डीमन एम्प्रेस भी उसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। लेकिन आसपास की ईविल ऑरा खुशी मना रही थी, जैसे अपने किंग का स्वागत कर रही हो। भाई रुको, देखो वो क्या है, वो क्या है? मो बयकशरन ने मो तियांगशिंग को रोका और ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक रेड ड्रेस वाली औरत और एक आदमी हवा में खड़े थे। वो औरत डीमन सप्रेशन प्रिजन की सारी ईविल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। पॉइजन डीमन एम्प्रेस, ये कैसे हो सकता है? मो तियांगशिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में गिर गया हो और उसके अंदर से सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor, Episode 1519, The Lord of Soul Eater Strikes. बूम! जैसे ही रेड कपड़ों वाली औरत सामने आई, डीमन सप्रेशन प्रिजन के गहराइयों से अनेक ईविल ब्लड मिस्ट अचानक उभरने लगे और आसमान में खड़ी उस औरत की तरफ जमा होने लगे। एक पल में ही उसके नाजुक शरीर से डिस्ट्रक्टिव वेव्स निकलने लगी जो पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन में फैल गईं। इस वक्त पूरा डीमन सप्रेशन प्रिजन डिमोनिक एनर्जी से भर चुका था। अनंत डिमोनिक एनर्जी लहरों की तरह उठ रही थी, जैसे ये जगह एक असली नर्क बन चुकी हो। पॉइजन ब्रेक डीमन एम्प्रेस। हिडन सोल सोसाइटी के लीडर मो तियांगशिंग ने ये देखकर गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज भारी और सीरियस हो गई थी। हिडन सोल सोसाइटी के कई पावर हाउसेस पहले ही इंजर्ड थे। ऊपर से उनका फॉरबिडन आर्म भी शाओयान ने तोड़ दिया था, इसलिए वो डीमन एम्प्रेस का सामना नहीं कर सकते थे। फॉरबिडन सी किंग के लोग। आसमान में खड़ी रेड कपड़ों वाली औरत ने नीचे देखते हुए बहुत ही तुच्छ भाव से कहा, माई क्वीन, इसी ने स्काई पॉइजन शाह को मारा है। दी दुशा ने शाओयान को देखते ही गुस्से से कहा, 3 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट का मिडिल स्टेज। होक्सेन तियानियन सेक्रेट फ्लेम रैंकिंग में 35 नंबर पर है। डीमन एम्प्रेस ने शाओयान को देखते हुए हैरानी से कहा, जी। डीमन एम्प्रेस की नज़र पड़ते ही शाओयान के अंदर से ठंड का एहसास उठने लगा। उसके फायर हार्ट तियानियन और गोस्ट फेस सोल फ्लेम दोनों ही अलर्ट हो गए, जैसे किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहे हों। फॉरबिडन सीकिंग के आदमी हो, तुम्हारे लिए ये सम्मान की बात है कि तुम मेरे हाथों मरोगे, डीमन एम्प्रेस ने कहा और उसकी आंखों से ग्रीन बीम्स निकलीं जो हिडन सोल सोसाइटी के लोगों पर अटैक करने लगीं। नॉट गुड, भागो! मो तियांगशिंग तुरंत भागने लगा, दूसरों की परवाह किए बिना। लेकिन डीमन एम्प्रेस 6 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट थी। उसके अटैक से बचना नामुमकिन था। पुट-पुटफ! जैसे ही ग्रीन बीम्स किसी को टच करतीं, वो तुरंत उसे खा जातीं और कुछ भी नहीं छोड़तीं। एक पल में मो तियांगशिंग के अलावा सारे हिडन सोल सोसाइटी के लोग खत्म हो गए। उनकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद डीमन एम्प्रेस की ऑरा और बढ़ गई। पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन में एक अजीब बेचैनी फैल गई। छोटे लड़के, अपनी होली फ्लेम मुझे दे दो। डीमन एम्प्रेस की आवाज़ पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें राजा जैसा दबदबा और भयानक डिमोनिक एनर्जी थी। स्क्वीक! शाओयान चुप खड़ा रहा। उसने अपनी ग्रेट हेवनली सीड और होली फ्लेम एक्टिवेट की, लेकिन डीमन एम्प्रेस की पॉइजन पावर बहुत ज़्यादा थी। है डीमन एम्प्रेस ने हाथ बढ़ाया और शाओयान के आसपास का स्पेस लॉक हो गया। ग्रीन डिमोनिक एनर्जी ने उसे घेर लिया। दोगे या नहीं? अगर दे दोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूं और तुम्हें हमारे ईविल क्लैन का हिस्सा बना सकती हूं, उसने लालच दिया। ड्रीम! शाओयान जोर से हंसा। उसकी बर्निंग आर्ट तेज चलने लगी और उसके अंदर एक छिपी हुई पावर जाग रही थी। अगर ऐसा है तो मर जाओ, डीमन एम्प्रेस ने कहा और अपना हाथ कस दिया। बूम बूम बूम! इतनी पावरफुल अटैक के सामने 3 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट तो क्या 4 स्टार भी नहीं बच सकता था। क्रैश! कुछ ही पल बाद शाओयान के शरीर के आसपास एक ट्रांसपेरेंट सोल फोर्स आ गई और उसके ऊपर एक आदमी का इल्यूजन दिखा। वो आदमी सोल जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी। उसके शरीर से डिवॉरिंग पावर निकल रही थी। बूम बूम बूम! जैसे ही वो आदमी आया, सारी डिमोनिक एनर्जी डरकर भागने लगी, जैसे वो उन्हें खा लेगा। सोल ईटर लॉर्ड! ये कैसे हो सकता है? दी दुशा डर गया। सोल ईटर लॉर्ड गोस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान था, जो उनके ईविल क्लैन के किंग लेवल लोगों से टक्कर ले सकता था। सोल ईटर लॉर्ड! डीमन एम्प्रेस भी सीरियस हो गई। वो खुद एक एम्परर लेवल पावर हाउस थी, लेकिन सोल ईटर लॉर्ड उससे भी ऊपर था। मेरे डिसाइपल को तंग कर रही हो, पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस, आज तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती, सोल ईटर लॉर्ड ने शांत आवाज में कहा। उसकी डिवॉरिंग पावर एक्टिवेट होते ही शाओयान के आसपास की सारी डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगी और उसकी पावर बन गई। मास्टर की पावर कितनी ज्यादा है?
शाओयान ने ये देखकर हैरानी से कहा, Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 1520, The Collision Between the Strong. बूम! अंधेरे से भले डीमन सप्रेशन प्रिजन में जैसे ही सोल ईटर लॉर्ड प्रकट हुआ, आसमान की काफी ईविल डेमोनिक एनर्जी उसने निगल ली और इस तरह सिचुएशन चार तरफ से टकराव वाली बन गई। मास्टर ऑफ सोल ईटर, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। अगर तुम लड़ने पर जिद करोगे तो ये एम्प्रेस पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन की ईविल पावर का यूज करके तुम्हें अंधेरे के गहरे अबिस में खींच लेगी। पॉइजन डीमन एम्प्रेस ने गुस्से भरी आवाज में कहा। उसके शरीर में एक घुटन वाली ग्रीन वेनम एनर्जी भर रही थी। तुम्हारी बात तुम्हारे ईविल क्लैन के किंग लेवल के लोगों के लिए थ्रेट हो सकती है, लेकिन तुम जैसे 6 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लिए नहीं। अगर भरोसा नहीं है तो ट्राई करके देख लो। सोल ईटर लॉर्ड ने शांत तरीके से कहा। वो जल्दी में अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही सीक्रेटली एक स्पेशल फॉर्मेशन बना दिया था जो बाहर की सेंसिंग को रोक रहा था। माय क्वीन, मैं इसे रोकता हूं, आप निकल जाओ। अर्थ पॉइजन शाह ने तुरंत अपने आप को एक ग्रीन शार्प बो में बदला और सोल ईटर लॉर्ड पर हमला कर दिया। वो अपनी 4 स्टार पीक स्ट्रेंथ से थोड़ी देर के लिए उसे रोकना चाहता था। अपनी औकात से बाहर सोल ईटर लॉर्ड ने सीधा हाथ उठाया और एक ब्लैक बीम निकाली जो सीधा अर्थ पॉइजन शाह की तरफ गई। ये बीम सिंपल लग रही थी, लेकिन उसमें डिवावरिंग पावर और हिडन पैटर्न्स थे जो अर्थ पॉइजन शाह के लेवल से बाहर थे। फुफ्ट! एक ही अटैक में अर्थ पॉइजन शाह के सीने पर जोर का झटका लगा और उसने ग्रीन ब्लड थूक दिया। एक 4 स्टार पीक पावर हाउस भी सोल ईटर का एक अटैक नहीं झेल पाया। पीछे हट जाओ, अगर लड़ना ही है तो मैं खुद लड़ूंगी, पॉइजन डीमन एम्प्रेस ने कहा। तुरंत उसके शरीर से टर्कवाइज डिमोनिक एनर्जी के चक्र निकलने लगे। कुछ ही पल में पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन की डिमोनिक एनर्जी उसकी तरफ आकर उसके हाथ में एक ड्रैगन आई साइज का मैजिक बीड बन गई। जैसे ही बीड बना, उसमें से एक भयानक ग्रीन लाइट निकली जिसमें सफोकेटिंग पावर थी। इतनी पावरफुल, शाओयान ने महसूस किया कि उस बीड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मास्टर ऑफ सोल ईटर, मेरा अटैक लो। डीसा डीमन बीड। डीमन एम्प्रेस ने अटैक किया। पूरा स्पेस शांत हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ग्रीन बीड सीधा सोल ईटर की तरफ रही। अगर ये अटैक लग जाता तो बहुत नुकसान होता। जैसे ही बीड बना, पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन में दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। तभी एक शैडो शाओयान के सामने आई जो बिल्कुल काम थी। बूम! जैसे ही बीड सोल ईटर के पास आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और डिवावरिंग पावर एक्टिवेट कर दी। वैंग ओम! उसकी डिवावरिंग पावर फैलते ही बीड रुक गया और उसकी सारी पावर खत्म होने लगी। बैंग बैंग बैंग! कुछ ही पल में ही बीड डल हो गया और सोल ईटर ने उसे क्रश कर दिया। मास्टर की डिवावरिंग पावर अनबिलीवेबल है। शाओयान ने समझा कि उसने बीड की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली। मैंने बहुत सालों से तुम्हारे ईविल क्लैन से फाइट नहीं की, लेकिन एक एम्परर लेवल का ये अटैक देखकर मैं डिसअपॉइंटेड हूं, सोल ईटर लॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा। माय क्वीन, दी डुशा ने जल्दी से कहा और अपनी इंजरी रिकवर करने लगा। उसे समझ आ गया था कि सोल ईटर और डीमन एम्प्रेस के बीच पावर गैप बहुत ज्यादा है। थोड़ा और देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ईविल टूल यूज करना पड़ेगा, डीमन एम्प्रेस ने सोचा। सोल ईटर, तुम वाकई पावरफुल हो, डीमन एम्प्रेस ने आसमान में खड़े होकर कहा। उसकी आवाज भयानक थी। लेकिन सिर्फ इतने से मुझे हराना मुश्किल है। उसकी आंखों में ईविल लाइट चमकी और उसने अपनी पावर और बढ़ा दी। उसके आसपास की ब्लड मिस्ट 1000 फुट के बड़े डीमन क्लॉज में बदल गईं। जैसे ही उसने अटैक किया, वो क्लॉज स्पेस को तोड़ते हुए सोल ईटर की तरफ बढ़े। ज्यादा रेजिस्टेंस बेकार है, सोल ईटर लॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने हाथ में एक ब्लैक वॉटेक्स बनाया जिसमें काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स थे। उस वॉटेक्स में सब कुछ निगलने की पावर थी। बूम! जैसे ही क्लॉज सोल ईटर के पास आए, उसने अपना हाथ बढ़ाया और डिवावरिंग पावर एक्टिवेट कर दी।